मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर माह रमज़ान में रब ने नेकियों की तौफीक दी तो माह रमज़ान के बाद हम गाफिल क्यों हो गए? माह रमज़ान में 12, 13, 14 घंटे भूखे प्यासे रहकर भी हमने सारी इबादतों को उनके वक्तों पर अदा किया। फिर माह रमज़ान के बाद सिवाय जुमा की 2 रकात की और कोई नमाज नहीं पढ़ते। माह रमज़ान के बाद हम जुमा के दिन के अलावा मस्जिद में आते जाते नहीं। माह रमज़ान के बाद हमारे सरों से टोपियां गायब हो गईं। माह रमज़ान के बाद कुरान की तिलावत का ज़ौक़ व शौक़ व जज्बा भी जाता रहा। माह रमज़ान के बाद अल्लाह के ज़िक्र की महफिलों में आना जाना भी हमने छोड़ दिया। आखिर इन चीज़ों की वजह क्या है? माह रमज़ान में रब ने इबादत की तौफीक दी और माह रमज़ान के बाद हम गाफिल हो गए। क्या कभी हमने गौर किया है कि इनकी वजह क्या है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, याद रखें, अपने बंदों को 12-14 घंटे भूखा प्यासा रखना यह अल्लाह को पसंद नहीं है, बल्कि रोज़ों को फ़र्ज करने की असल वजह यह है कि मेरे बंदों के अंदर तकवा पैदा हो जाए, तकवे की सिफत पैदा हो जाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमें गौर करना चाहिए कि क्या हमारे अंदर तकवा पैदा हुआ? अगर तकवा पैदा हो गया होता तो हम नमाजों से गाफिल ना होते। अगर तकवा पैदा हो गया होता तो हम अल्लाह के घर से अपने रुख को ना फेरते। अगर तकवा पैदा हो गया होता तो हम ना फिल्में देखते, ना ड्रामे देखते, ना वेब सीरीज़ देखते, ना टीवी सीरियल देखते, ना गाने सुनते। अगर हम माह रमज़ान के बाद फिर उसी बुराई और गुनाह के रास्ते पर चल पड़े हैं जहां माह रमज़ान से पहले थे, इसका मतलब हमें भूख प्यास तो मिल गई लेकिन तकवे की दौलत से हम महरूम रहे। हमने तकवा हासिल नहीं किया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अपने अंदर तकवा पैदा करने की कोशिश करें और यकीन जाने तकवा ही रज़ाए इलाही का ज़रिया है। तकवा ही जन्नत में ले जाने वाला अमल है। तकवा ही दुनिया और आखिरत में सुरखरुई अता करने वाला है। और अल्लाह तबारक ताला ने रोज़ा फ़र्ज इसीलिए किया ताकि बंदों के अंदर, ईमान वालों के अंदर तकवा पैदा हो जाए। क्या हमने तकवा हासिल किया या हम तकवे से महरूम रहे? हमें इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है।